जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। कल से मित्र आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम लोग क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर आधारित है। ये दो क्लास देखने के बाद आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी मित्र, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने क्लास में कवर कर लिया है। तो आप पहली और दूसरी क्लास अच्छे से देख लेना और उसके बाद आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मित्र मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लेना। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर आधारित आज दूसरी क्लास है। उसके बाद हम कल करेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान के पहला है हिंदी वर्णमाला जो कि हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज जो पढ़ना है हमें क्लास 2 पढ़ना है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर आधारित। तो बढ़ते हैं मित्र क्लास की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 से आज स्टार्ट है। 50 तक मैंने क्लास नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? फास्ट आंसर करेंगे मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन कौन है मित्र? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, खड़ी बोली जिन्हें हम कोरवी भी कहते हैं, बांगरू है जिन्हें हम हरियाणवी भी कहते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बताना है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी जो है हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती या नहीं पड़ती है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अवधि बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर अवधि होगा। अवधि जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अभी आपने बताया अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रही है शौर्य सैनी अपभ्रंश से बिल्कुल सही बता रहे हैं। खड़ी बोली की उत्पत्ति जो किससे हुई है? बिल्कुल सही बता रहे हैं शौर्य सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? फास्ट आंसर करेंगे मित्रों। तो बिल्कुल सही ब्राचंड जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सिंधी भाषा का संबंध जो है ब्राचंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। तो कोरवी जो है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जो भी भाई बहन बता रही है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली या कोरवी। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिहारी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्ट आंसर करेंगे मित्र, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या जो है ज्यादा है तो हम लोग फास्ट पढ़ते चलेंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अर्धमागधी बिल्कुल सही बता रहे हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? यानी आपसे पूछ रहा है पटना में कौन सी बोली बोली जाती है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, मगही या मागधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। भोजपुरी नहीं बोली जाती है मित्र, मगही या मागधी बोली जाती है पटना में। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये क्वेश्चन जो था ये कल भी था, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मित्र, जो बार बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह है। फटाफट बता देंगे, जो बच्चे कल पढ़े होंगे वो बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, भारतीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, यानी बताना है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं मागधी अपभ्रंश से बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 का बिल्कुल सही बता रहे हो, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? यानी कर्ता के साथ ने ना प्रयोग हो तो ये किस उपभाषा की विशेषता है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? 65 का। तो जो भी भाई बहन बता रही है पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? यानी आपसे पूछ रहा है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गुजरात में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है मित्र, लेकिन मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 68 आपके सामने है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 11 है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या जो है ये 11 है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर बताना है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 343, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 343 अनुच्छेद में ये वर्णित है कि संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी होगी। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 343 अनुच्छेद, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं धारा 343 फर्स्ट या का, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होगी मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, 343 के अंतर्गत ही होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही है। ने प्रसर्ग किस में लगाया जाता है? किस बोली में? खड़ी बोली में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 73 है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? फटाफट बता दो, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं शौर्य सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है खड़ी बोली, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली जो है ये किससे निकली है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? वही क्वेश्चन है मित्र, घुमा फिरा कर पूछ रहा है ताकि आप भ्रमित हो और आंसर गलत करें, लेकिन बिल्कुल भी नहीं गलत करना है आपको। खड़ी बोली जो है ये किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी में। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 74 का, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है ये प्रिय प्रवास है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम काव्य जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रिय प्रवास जो है मित्र ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? 76 का बता दो राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है देवनागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग बिना कहे क्लास को लाइक नहीं करते हो मित्र, प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो मित्र तो प्लीज कर दिया करो। और एक बार सभी भाई बहन क्लास को मिलकर शेयर कर देंगे। और जो भी भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे बड़ी विशेषता जो है यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे हैं सबसे बड़ी विशेषता जो है यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यही देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नांकित में से
से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है मित्र? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विकास की दृष्टि से ये लिपि, ये ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है, बिल्कुल गलत है। इसके समकालीन नहीं थी देवनागरी, इससे विकसित हुई है, ब्राह्मी से विकसित हुई है, तो यही इसकी विशेषता गलत है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये इसे समकालीन कह रहा था। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? फटाफट बता दो। 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, देवनागरी लिपि जो है ये अक्षरात्मक है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 80। इसका राइट आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। किसने की थी मित्र? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81। इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। फटाफट बता दो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 का, सुनीति कुमार चटर्जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पंजाबी की लिपि है, पंजाबी जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने। तो जो भी भाई बहन बता रही है पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84 है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 343 अनुच्छेद के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृति की दृष्टि से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। श्लिष्ट वियोगात्मक बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ वियोगात्मक नहीं योगात्मक होना चाहिए था मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे, श्लिष्ट योगात्मक। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं श्लिष्ट योगात्मक बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी मित्र, वियोगात्मक नहीं होगा, योगात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल सही होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी के अतिरिक्त जो है ये नेपाली और मराठी भी क्या देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तो नेपाली इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये भी बता दो कौन सा सन था। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 2015 में भोपाल में आयोजित किया गया था। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है मित्र ये नागपुर में आयोजित किया गया था 1975 में। अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं? तो 12 हो चुके हैं मित्र। 12वां हिंदी सम्मेलन जो है ये देवास में हुआ था, जो कि एमपी में है, 2021 में, यानी कोरोना काल में हुआ था। और 12वां कहाँ हुआ था? देवास में हुआ था मित्र, जो कि एमपी में पड़ता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और 12वां जो है ये देवास में हुआ था। 10वां की बात कर रहा है, भोपाल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रही है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। 10 जनवरी को मित्र विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं व्याकरण से, बिल्कुल से बता रहे हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है ये व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है मित्र? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं खड़ी बोली, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 94 इसका राइट आंसर बताना है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ या प्रारंभ जो है यह कब से माना जाता है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं 1600 ईसा पूर्व के आसपास, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नहीं मित्र 1600 नहीं होगा, 1500 होगा, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1600 नहीं होगा मित्र, 1500 होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 95 इसका राइट आंसर बताना है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है जो भी भाई बहन बता रहे हैं राजा राम मोहन राय जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 14 सितंबर 1949, बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है?
फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो जो भी भाई बहन बता रही है द्रविड़ परिवार से है, बिल्कुल सही बता रही है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है कन्नड़ का। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता कब पड़ती है? बोलने में, भाषा संकेत में या भाषा लिखने में? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 99, इसका राइट आंसर बताना है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पंजाबी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है? पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश भी है, प्राकृत भी है, संस्कृत भी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ ए लिखा है लेकिन ये नहीं होगा मित्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं श्रद्धा राम ने किया, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था मित्र? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हो। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एक गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था मित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 102, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि समय कम बचा है, आपकी जीके की क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ बी लिखा है मित्र, बी नहीं होगा, यहाँ डी होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है मान लेते हैं, लेकिन ये बुक में गलती हुई है, यहाँ डी होना चाहिए था जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 102 है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कलकत्ता, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 103, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का कार्य किया? उन ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनि की पहचान करें। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है नुक्ता किस ध्वनि में नहीं लगी है, तो बा में नहीं लगी है, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 104, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट को क्या नाम है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फॉन्ट का क्या नाम है जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाया गया था? फटाफट बता देंगे 104 का। तो तिलक फॉन्ट बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसका प्रयोग सुझाव दिया? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले में किसके प्रयोग का सुझाव दिया? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, किसका? अनुस्वार का दिया, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? फटाफट बता दो मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई। 106 आपके सामने, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 1966 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुई? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 107, जो भी भाई बहन बता रही है 1967, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विजय खेर बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 109, इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 109 में आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रही है 22 भाषाएं शामिल हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी जो है, आदि जननी जो है मित्र, ये संस्कृत है। लेकिन आज अगर आपसे पूछता है हिंदी किससे जन्मी है, तब आप कहते हैं अप्रभंश से। लेकिन आदि जननी पूछेगा तो आप संस्कृत कहेंगे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। वही क्वेश्चन, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल है भोपाल। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 12वां जो है ये कहाँ है मित्र? अभी आपने बताया था बिल्कुल सही। कहाँ है मित्र? देवास में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 2021 में आयोजित हुआ 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन। यहाँ आपसे पूछ रहा था 10वां भोपाल, इसका राइट आंसर होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 112, इसका राइट आंसर बताना है। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सहजता, बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ मैंने 112 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है मित्र। अब आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया है मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मित्र। अगर आपको लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम सर्च कर लेना और ज्वाइन हो जाना मित्र। वहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी और आप इसे रिवीजन कर लेना। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का जरूर कोशिश करेंगे मित्र। बात करते हैं क्लास की मित्र, तो सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर 12:30 बजे मैथ की, शाम 7 बजे हिंदी की होती है, शाम 7:30 बजे आपकी GK की क्लास होती है। सभी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।